ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जनवरी की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर मन की एकाग्रता पे सुनाया। आज की मुरली का टाइटल है मन की एकाग्रता द्वारा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले। मन की एकाग्रता द्वारा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। तो विशेष आज का मुरली मंथन जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, ये समझो फ्रांस का एक ऐसा गेट है जिसको कहते हैं विशेष आर्क ऑफ ट्रायम्फ, मतलब कि विक्ट्री का एक स्टारा जैसे। तो इस पे बहुत दुनिया देखने इसको आती है। विशेष आप देखेंगे चारों ओर ये सब यहाँ पब्लिक देखेंगे, बहुत आई हुई है देखने। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया पे सब लोग देखते हैं, ऐसे यहाँ पर भी सब देखते हैं। नेपोलियन ने कम से कम 100 शहरों पर विजय प्राप्त की थी, उसकी यादगार में ये बनाया। बाद में नेपोलियन को यूके और सभी ये सब यूरोप के सब शहर सब मिल गए थे, तब उसका वो हुआ। उसका उस सब सिटीज के नाम इस आर्क में लिखे हुए हैं, इस गेट में। आज की मुरली मन की एकाग्रता द्वारा क्या विशेष मन की एकाग्रता शक्ति को प्राप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। आज की मुरली में बाबा ने विशेष बताया है कि बच्चे मन की एकाग्रता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मन की एकाग्रता के द्वारा ही तुम संपन्न फरिश्ता बन सकते। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व खजानों के मालिक, सब खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बाबा ने कहा सर्व खजानों के मालिक बच्चों को देख। बाबा ये देख रहे हैं कि बच्चे कितने खजानों के मालिक बने हैं। इसलिए बाबा ने खास कहा खजानों की निशानी क्या है। ब्रह्मा बाप समान अगर आप सब खजानों के मालिक हैं तो उसकी निशानी क्या होगी। बाबा ने कहा पहले तो सबसे श्रेष्ठ खजाने कौन कौन से हैं। एक खुशी का खजाना, बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। ये सब खजाने जो हैं बाबा ने कहा कितने अनमोल खजाने हैं, चेक करो। ये सब खजाने हमने जमा किए हैं। बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या है। झलक और फलक सदैव खुशी की होगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा देखो, आपके सफ़ेद ड्रेस की निशानी सादगी, स्वच्छता ये सब होती है ना। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे ही तुम्हारी इसकी भी निशानी जो है खुशी की निशानी, नैनों से संपन्नता का अनुभव होगा, सब प्राप्तियों का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा ऐसी खुशी से संपन्न सदैव रहते हो। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को सबसे मुख्य उस खुशी के लिए बाबा ने कहा चेक करो। बाबा आज बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, हाँ, कि कभी कभी रहती है या सदा रहती है। जब अविनाशी बाप है, अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, फिर कभी कभी क्यों रहती है। बाबा ने कहा कभी कभी कई बार मन भटकता है ना, मन चलाता है या आप मन को चलाते हैं। क्या करूं, मन ऐसा हो गया। तो बाबा ने कहा ये क्या है। ये बाबा ने कहा ये भी समझ लो कि बच्चे मन के वशीभूत अवस्था है। तो तुम बच्चों को मन के वशीभूत नहीं होना है, मन का अधिकारी बनना है। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को ये इशारा किया कि मन का अधिकारी बनना है। खुशी निरंतर रहनी चाहिए, अविनाशी खुशी, अविनाशी बाप। मन भटकता है तो कहाँ भटकता है। बाबा ने कहा बाबा टीवी पर देखते हैं ऊपर वतन से सबका मन भटक रहा होता है, कभी कहाँ कभी कहाँ।
मन भटकता है तो कहाँ भटकता है? बाबा ने बताया कि बच्चे, मन जो भटकता है कई बच्चों का व्यर्थ संकल्पों में भटकता है, व्यर्थ बातों में भटकता है, व्यर्थ चिंतन में भटकता है। उस मन की भटकन को बंद करो। बस एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति क्या प्राप्त कराती है? एकाग्रता की शक्ति मालिकपन का अनुभव कराती है। एकाग्रता की शक्ति, बाबा ने कहा, मालिकपन का अनुभव के साथ साथ एकाग्रता की शक्ति से सर्व प्राप्तियां जैसे अनुभव करते हैं तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। ऐसी एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करें। फिर बाबा ने कहा उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कितना एकाग्रता के द्वारा फरिश्तापन की स्थिति, एकदम फरिश्ता स्थिति अनुभव हुई। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी से बात सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे और सब कुछ करते हुए भी नहीं कर रहे, अव्यक्त जैसे पता नहीं कहीं और हो। और सचमुच लास्ट में ब्रह्मा बाबा के दिनों में कई बार दादियां कहती थी किसको सुनाएं, बाबा आप सुनते तो हो। बाबा सुनते सुनते उड़ जाते थे, अलौकिक स्थिति में पहुंच जाते थे जैसे वतन में हो। तो ऐसी बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति इस वक्त चाहिए। फिर बाबा ने आज खास कहा कि बच्चे अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो इसके लिए बच्चे पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने आज महिमा की, वर्गीकरण की भी महिमा की। बाबा ने कहा ये देखो जब से वर्गीकरण की सेवा हुई है ना बच्चे, तब से लेके वीआईपी क्वालिटी सेवा बहुत बढ़ गई है। और विदेशियों की भी महिमा की कि वो बाबा के श्रृंगार हैं। यहाँ पर भी बाबा के बहुत विदेशी भाई बहनों का ही क्लास है, सारे फ्रेंच के भाई बहने हैं। और फिर बाबा ने कहा वो जैसे कि डबल श्रृंगार। फिर दिल्ली कलकत्ता की भी बाबा ने महिमा की, बड़े प्रोग्राम से बड़ा आवाज फैलता है। दादी निमित्त बनी है। इस प्रकार के मेगा प्रोग्राम जब हुए थे तो उसको बाबा ने खास जो है इशारा किया कि उससे भी बच्चे कितना तुम बच्चों का आवाज़ फैलता है। फिर बाबा ने मीडिया की ओर बाबा ने बहुत इशारा किया कि बच्चे मीडिया में जो है तुम बच्चे, मीडिया का आवाज़, भारत का आवाज़ विदेश में पहुंचना चाहिए और विदेश से ही भारत के कुंभकर्ण जागे। प्रोग्राम भारत में हो और मीडिया में छपे सारे विदेश में। ये बाबा ने खास कहा विदेश से सारे भारत में ये आवाज़ फैलना चाहिए। इस साल बाबा ने कहा मीडिया का अच्छा चारों ओर प्रचार करना है। फिर बाबा ने माताओं को कहा, माताएं हम जेंट्स की सेवा कर रही हैं ना, बाबा ने कहा माताओं में मोह भी है तो मोह भी अपवित्रता है, तो जरा भी अपवित्रता ना हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस कुमार कुमारियां, माताओं की संख्या तो बहुत होती है, कुमारों की संख्या भी बहुत आई है। कुमार बाबा ने कहा जरा भी अपवित्रता का अंश ना हो। ऐसा नहीं इतना तो चलता, कुमारियां भी बाबा ने कहा कुमार कुमारियों की पवित्रता की सेरेमनी मनाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा पवित्र बनकर दिखाओ, ऐसा नहीं कोई भी हो, चाहे सेंटर पे रहता हो, चाहे सेवाधारी हो, चाहे सरेंडर हो, कान खोल के सुन लेना, दोनों कान खोल के सुनना, जरा भी इसमें रियायत नहीं होगी। धर्मराज को ब्रह्मा बाप भी साथ देगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं इतना तो चलता ही है, ये महा 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 पाप है। वृत्ति में टचिंग, वृत्ति में अपवित्रता जरा भी, बाबा ने कहा ये महा 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 पाप है, इसका पूरा हिसाब लेंगे, इसको कम बात नहीं समझना। आज ऑफिशियल बाबा ने कहा इशारा दे रहे हैं। तो मुझे याद है ये सब तरफ छप के जगह जगह सेंटरों पे कैलेंडर इस डेट का लगाया गया था। ये प्योरिटी की बात को बाबा ने खास अटेंशन खिंचाया। इतना तो चलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता, बाबा ने कहा। फिर तो लास्ट में बाबा ने ड्रिल कराई, एक्सरसाइज। बच्चे जब चाहे मन को जहाँ चाहे टिका लें, इसको कहते हैं एकाग्रता।
मन को जहाँ चाहे जब चाहे टिका ले, ये एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता प्राप्त करनी। आज बाबा ने वरदान में भी कहा नंबर 1 आने के लिए क्या करना है, वो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, नंबर 1 तब आएंगे। बाबा ने कहा, कितना सुंदर बाबा का था, नंबर 1 साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्तावान भाव। नंबर 1 आना है तो नंबर 1 को फॉलो करो, उसकी स्थिति को, उसकी हर चीज को। और आज का स्लोगन था मान का त्याग करना ही माननीय बनना है, मान के त्याग से सर्व माननीय का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। तो ये खूब अभ्यास करना है फरिश्ता बनने का, बाप समान, और एकाग्रता की शक्ति का, और सदा खुशी हर वक्त रहे। ओम शांति और पूर्ण पवित्रता। ओम शांति।